बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि नमाज के अंदर हमें बुरे ख्यालात क्यों आते हैं, वसवसे क्यों आते हैं। और अक्सर लोग इसके बारे में हमसे सवाल भी करते हैं कि नमाज के अंदर ऐसे ऐसे बुरे ख्यालात आते हैं, ऐसे ऐसे वसवसे आते हैं कि अगर हम उनके बारे में सोचें या उनको बयान करें तो हमें महसूस होता है जैसे हमारी नमाज कबूल नहीं हुई, कि ऐसे बुरे बुरे ख्यालात आते हैं। और बाज़ औक़ात तो बंदे को इतने ख्यालात आते हैं कि बंदा नमाज पढ़ते हुए नमाज की रकात भी भूल जाता है कि मैंने 2 रकत पढ़ी है या 3 रकत पढ़ी है। तो इससे बचने का क्या तरीका है, कि हमारा कौन सा ऐसा तरीका है जिसको हम अपनाएं तो हमारी नमाज जो के अंदर पूरी यकसुई हो, तवज्जो हो, ताकि हमारी नमाज जो है सही तरह कबूल हो, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हो, हमें शैतानी वसवसे और ख्यालात ना आए। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन तरीका बतलाया है जो हदीस के अंदर साबित है। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैतान मेरी नमाज में और मेरी किरात में हायल हो जाता है और मुझे उलझा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये एक शैतान है जिसे खिंज़ब कहा जाता है। जब तुम इसको महसूस करो तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और अपनी बाईं जानब 3 मरतबा हल्का सा थूको। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने ये अमल किया तो अल्लाह ताला ने मेरी वो कैफियत, यानी जिस कैफियत के अंदर, जिस हालत में शैतानी वसवसे आते थे, बुरे ख्यालात आते थे, फरमाया कि जब मैंने ये अमल किया तो अल्लाह ताला ने मेरी उस कैफियत को दूर फरमा दिया। तो शैतानी वसवसों से और बुरे ख्यालात से बचने का एक बेहतरीन तरीका है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। इसी तरह एक सहाबी आया, फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं कि जिन्हें मैं ज़बान पर लाना भी एक बहुत बड़ा गुनाह महसूस करता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये तो ईमान की अलामत है। याद रखें कि चोर भी वहाँ पर हाथ मारता है जहाँ पर उसको उम्मीद होती है कि मुझे इस घर से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। शैतान भी वहीं आता है जहाँ उसको पता होता है कि ये ईमान वाला बंदा है, नमाज के अंदर पूरी तवज्जो करने की कोशिश कर रहा है, नमाज को सही करने की कोशिश कर रहा है, अपनी पूरी यकसुई के साथ नमाज को अदा कर रहा है। तो शैतान भी वहाँ पर आकर वसवसे डालता है, बुरे ख्यालात डालता है, ताकि बंदा हो जो है वो अपनी नमाज की तरफ से उसकी तवज्जो हट जाए, नमाज जो है सही तरीके से पढ़ ना सके। कभी रकात भूल जाती हैं, कभी ध्यान जो है कभी किसी काम की तरफ चला जाता है, कभी बंदा पूरी तवज्जो नहीं कर सकता। तो ये शैतान की तरफ से होता है ताकि बंदे की नमाज खराब हो। तो हमें इससे बचने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि जब हम नमाज शुरू करने लगे तो पहले अपनी पूरी तवज्जो, पूरी जो नीयत है नमाज की तरफ करें, अपने ख्यालात जो है नमाज की तरफ रखें, और जो भी कोई अधूरा काम है उसको उसकी तरफ सोचे ही ना, कि नमाज शुरू करने से पहले उसकी तरफ से तवज्जो को हटा दें, फिर अपनी नमाज की तरफ तवज्जो करें। न जब नीयत बांध लें अल्लाह अकबर, तो फिर क्या करें कि अपनी जो किरात है, जैसे सना पढ़नी है, फिर सना के जब पढ़े तो उसके जो अल्फाज के जो मानी है उन मानी की तरफ गौर करें, आहिस्ता किरात करें और किरात की तरफ तवज्जो रखें, और किरात के जो जितने भी अल्फाज बोले उन अल्फाज के जो है मानी की तरफ गौर करेंगे तो फिर हमारी नमाज जो है वो सही होगी, हमारी तवज्जो नमाज के अंदर रहेगी, शैतानी वसवसे और ख्यालात नहीं आएंगे। फिर जब हम क़याम करते हैं तो अपनी नज़र को जो है वो सजदे की जगह पर रखें। जब रुकू करें तो अपनी नज़र को दोनों पाँव के दरमियान रखें, जब सजदा करें तो अपनी नज़र को नाक के ऊपर रखें, जब तशहुद में बैठे तो अपनी नज़र को गोद के अंदर रखेंगे, तो फिर जो है ज़्यादा चांस है कि हमारी नमाज सही होगी, हमारी नमाज के अंदर बुरे ख्यालात और वसवसे नहीं आएंगे। क्योंकि शैतान का ये काम है कि वो नमाज के अंदर आके बुरे ख्यालात डालता है, बुरे वसवसे डालता है, ताकि हमारी नमाज ख़राब हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब अजान दी जाती है तो शैतान हवा खारिज करता हुआ भाग जाता है। जब अजान दी जाती है तो शैतान हवा खारिज करते हुए भाग जाता है ताकि अजान न सुन सके। जब अजान ख़त्म होती है तो फिर वापस आ जाता है। फिर जब इकामत कही जाती है तो शैतान फिर भाग जाता है। जब इकामत ख़त्म होती है तो वो फिर वापस आके
برے خیالات اور وسوسے ڈالتا ہے تاکہ بندے کی نماز خراب ہو جائے۔ تو ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچنے کا جو بہترین طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، ہمیں وہ طریقہ اپنائیں گے تو پھر ہماری نماز صحیح ہوگی، ہماری نماز کے اندر پوری توجہ ہوگی۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان میری نماز میں اور میری قرات میں حائل ہو جاتا ہے اور مجھے الجھا دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ایک شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، جب تم اس کو محسوس کرو تو کیا کرو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنی بائیں جانب ہلکا سا 3 مرتبہ تھوک دو۔ اور حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری وہ جو کیفیت تھی، یعنی جس کے اندر شیطانی وسوسے آتے تھے، خیالات آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے میری وہ کیفیت دور فرما دی ہے۔ تو ہمیں بھی شیطانی وسوسوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ اس کو اپنائیں گے تو ہم جو ہے اپنی نماز توجہ کے ساتھ پڑھ سکیں گے، ہمارا دھیان جو ہے نماز کے اندر لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔